नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर, जहां लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले मिलती है। आज मैं DRDO के थ्रू एक वैकेंसी आई थी जिसमें 764 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया था। उससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरह से देखा है। 1200 व्यू अभी तक आया है ये वीडियो बनाते टाइम तक, और आशा करते हैं कि जल्दी 2000 आप लोग पूरा करेंगे। इसके साथ में जो है उस वीडियो पे कमेंट आया था कि सर नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड और भी जो डिटेल जानकारी है वो भी डिटेल जानकारी बताएं। तो इस कमेंट को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आपके पास तक पहुंचा रहा हूं कि यदि आप अप्लाई कर दिए तो आपका सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए लाइब्रेरी साइंस के जो पद हैं उसके बारे में मैं पूरी सिलेबस बताऊंगा, और जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि सभी के लिए रिक्वायर है वो डिटेल जानकारी आपको सबसे पहले बताएंगे, और लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए जो अलग से जानकारी है सिलेबस वो बाद में बताऊंगा। अदरवाइज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस का लिंक दे दूंगा, PDF का आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रोफेशनल आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सिलेबस का लिंक दे दूंगा। अब हम बात करते हैं कि यह जानकारी तो मैं ऑलरेडी बता चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सभी पोस्ट कोड के लिए जो है एक समान परीक्षण होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 40 प्रश्न हैं, सामान्य अंग्रेजी से रिलेटेड 30 प्रश्न, मात्रात्मक योग्यता सामान्य गणित से रिलेटेड 40 प्रश्न, और सामान्य बुद्धिमत्ता तथा तर्क से रिलेटेड 40 प्रश्न हैं। इस तरह से 150 प्रश्न आएंगे और 150 अंक का होगा और 200 मिनट का पेपर होगा। इसके बाद ये टीयर फर्स्ट में यह सिलेबस है। टीयर सेकेंड में जो है व्यक्तिगत परीक्षण 20 मिनट का होगा। इसके अलावा जो है ट्रेड परीक्षण में जो है कौन कौन से ट्रेड परीक्षण में क्या पूछा जाएगा। ट्रेड परीक्षण से पहले जो है पोस्ट कोड विषय में विशिष्ट परीक्षण जो है 120 मिनट का 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 अंक का होगा और 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये है भाग सेकेंड। इसी के आधार पे आपका मेरिट बनने वाला है, इसलिए मैं आपको यह जानकारी बता रहा हूँ। जो आपको मेरिट बनेगा भाग सेकेंड में, जो आप नंबर लाएंगे उसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा सिलेक्शन प्रोसेस में। ट्रेड परीक्षण में जो है ट्रेड परीक्षण DPT के द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुसार ITI स्तर का होगा। विशिष्ट संबंधित ट्रेडों के लिए पदानुसार अभ्यर्थियों के व्यवहारिक कौशल का परीक्षण, ठीक है, यह होगा। बाकी इधर दिया है ट्रेड परीक्षण की अवधि ट्रेड के आधार पर भिन्न हो सकती है। इसका उल्लेख अभ्यर्थियों को जारी किए गए प्रवेश पत्र में किया जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो मेरिट लिस्ट आपको बन रही है वो उस भाग सेकेंड के हिसाब से बन रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत परीक्षण को अभ्यर्थियों के चयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। टीयर सेकेंड परीक्षा के लिए मेरिट सूची केवल टीयर सेकेंड परीक्षा के भाग सेकेंड, यानी विषय जो भी आप जिस विषय से अप्लाई कर रहे हैं उसी विषय में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर तैयार किया जाएगा, जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रश्न पत्र के सभी खंड टीयर फर्स्ट एंड टीयर सेकेंड जो है CBT दोनों के लिए समयबद्ध होंगे, यानी एक टाइम पीरियड रहेगा। उस टाइम पीरियड में आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं तो वो ऑप्शन क्लोज कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र को एक निर्दिष्ट समय सीमा के साथ कई खंडों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक खंड के लिए आवंटित समय की समाप्ति पर यह बंद हो जाएगा, स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा, यानी स्वतः ही बंद हो जाएगा और अगला खंड दिखाई देगा। अभ्यर्थियों को जो है निर्दिष्ट समय बीत जाने के बाद किसी भी खंड में उत्तर को फिर से देखने या संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी उत्तरों को पूरा करना चाहिए। अब टीयर फर्स्ट में बात करें, टीयर फर्स्ट और सेकेंड का जो गाइडलाइन है इसके लिए कि अभ्यर्थी के लिए जो है जो प्रश्न पत्र हैं 1 अंक का है। आपको पता है, मैंने बता दिया कि प्रत्येक प्रश्न है जो 1-1 अंक का है, और माइनस मार्किंग रखा गया है 0.025 यानी 1/4। इसको हम बोलते हैं 1/4, यानी एक प्रश्न का 1 नंबर का है तो उसका चौथा भाग माइनस मार्किंग में काट लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो बनेगी आपकी, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो मेरिट लिस्ट बनेगी पार्ट सेकेंड के हिसाब से। और परीक्षा जो टीयर फर्स्ट परीक्षा टीयर सेकेंड परीक्षा के भाग सेकेंड है, फर्स्ट में भी भाग सेकेंड रहेगा और सेकेंड टीयर में भी भाग सेकेंड रहेगा, और इसी के आधार पे जो है योग्यता अंकन यानी EOR OBC EWS कैटेगरी के लिए 40% पासिंग मार्क्स रखा गया है, और SC ST PWD अभ्यर्थियों के लिए 35%। लेकिन पासिंग मार्क्स से काम नहीं चलने वाला है, इस बात को आप भूल जाइएगा। ये पासिंग मार्क जो है केवल कागज में या नोटिफिकेशन में काम करता है, बाकी मेरिट टॉप 15 का ही लिया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जो भी नियम हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड वो नियम अप्लीकेबल हैं,
और SC/ST कैटेगरी के लिए भी नियम अप्लीकेबल हैं। यह वैकेंसी है जिसमें आपको रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो किया गया है। इसमें आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी सुविधा है वो मिलेगी। इसके अलावा जो है आपके आने जाने की सुविधाएं भी जो है भी हैं मिलती हैं, वो मिलेगी। शिक्षा से रिलेटेड जो भी सुविधा है सारी सुविधा आपको मिलने वाली है इसमें, इस नोटिफिकेशन में। तो इस तरह से जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है वैसे ही सारे चीज़ आपको इस वैकेंसी में भी सुविधा मिलने वाला है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब जो है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान यह रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है तो उतना ही प्रश्न सॉल्व करना है जिसमें क्लियर हो और जो 95% क्लियर लग रहा हो, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जो है अगला पद है जो STA B के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें भी सेम वही दिया है कि पेपर जो है टियर 1 में भाग सेकंड के स्कोर के अनुसार जो है सामान्यकृत यानी नॉर्मलाइज किया जाएगा और टियर फर्स्ट और टियर सेकंड परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे यानी मल्टीपल चॉइस। टियर 1 परीक्षा स्कैनिंग के लिए है और टियर सेकंड परीक्षा जो है अनंतिम यानी प्रोविजनल चयन के लिए है, यानी अंतिम चयन लिस्ट जो है टियर 1 का जो सामान्य पेपर है वो सबके लिए कॉमन है, इसमें पास होना जरूरी है। सेकंड पेपर जो है इसके आधार पे आपका, इसका सेकंड पेपर नहीं, सेकंड भाग जो है इसके जो सब्जेक्ट वाला है इसी के आधार पे आपका मेरिट बनेगा। और संगठनात्मक आवश्यक भारत सरकार की नीति आरक्षण पर STA B पद के लिए चयन का तरीका बदल सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। स्कैनिंग के लिए मापदंड रखा गया है, वही 40% रखा गया है। और एक रेशियो में आपको बता देता हूँ, मेरिट लिस्ट जो है किस आधार पे आपको बनने वाला है, तो एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जा रहा है इस वैकेंसी में, यानी एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इस वैकेंसी के लिए। अंतिम जो प्रोविजनल लिस्ट बनेगी उसमें, इसके बाद हो सकता है बाद में चेंज कर दिया जाए, लेकिन अभी जो रेशियो है 1/10 का रेशियो रखा गया है। भर्ती के लिए अंतिम प्रोविजनल चयन जो है, अंतिम चयन भर्ती के लिए क्या है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के दौरान अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर टियर सेकंड परिणाम को घोषित करने से पहले पात्रता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक दस्तावेज जांच की जाएगी और प्रारंभिक दस्तावेज की जांच टियर सेकंड योग्यता के अनुसार की जाएगी। जब तक कि नामांकन के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, टियर सेकंड मेरिट सूची के आधार पर प्रारंभिक दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का चयन अंतिम रूप से अभ्यर्थी के पद या श्रेणी या उप श्रेणी और उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार किया जाएगा। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया में टियर 1 और टियर सेकेंड यानी पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड, टियर 1 और टियर सेकेंड ट्रेड परीक्षा, अंतिम ट्रेड परीक्षण शामिल होंगे जो कि ऊपर तालिका सेकेंड में वर्णित है, यानी तीनों को शामिल किया जाएगा लेकिन मेरिट बनेगा सेकेंड भाग सेकेंड पर। इसके बाद और डिटेल जानकारी है, अभ्यर्थियों के लिए व्यवसायिक कौशल का परीक्षण करने के लिए टियर सेकेंड के बाद जो है ट्रेड परीक्षण किया जाएगा जो कि संबंधित ट्रेड में ITI के स्तर का होगा। ट्रेड परीक्षण की अवधि ट्रेड के आधार पर भिन्न हो सकती है। ट्रेड परीक्षा अताकारी प्रकृति का है। टियर 1 और टियर सेकेंड के लिए न्यूनतम योग्यता अंक आरक्षण जनरल OBC WS कैटेगरी के लिए 50%, SC ST PWD अभ्यर्थियों के लिए 45% है। टियर फर्स्ट और सेकंड के स्कोर की आवश्यकता अनुसार सामान्यकृत यानी नॉर्मलाइज किया जाएगा। टियर फर्स्ट और सेकंड परीक्षा के केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे। टियर सेकंड फर्स्ट योग्यता परीक्षा स्कैनिंग के लिए है और टियर सेकंड जो है अंतिम यानी प्रोविजनल चयन के लिए है, बशर्ते अभ्यर्थी सफलतापूर्वक अनिवार्य ट्रेड परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर चुके हों। संगठनात्मक आवश्यक भारत सरकार की नीति के आधार पर टेक्नीशियन A पद के लिए चयन का तरीका बदल सकता है। अब यहाँ पे स्कैनिंग का मापदंड दिया गया है, तो यही मापदंड है जो ऊपर मैं बताया हूँ, इस पद के लिए भी यही मापदंड है और भी डिटेल जानकारी इसमें दिया गया है। यह आप प्रोविजनल जो है किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डिटेल जानकारी आपको देख सकते हैं आप। यह जो वैकेंसी है परीक्षा में जो है नॉर्मल अंक टियर 1 के लिए है, यानी STA B के लिए जो है टियर 1 परीक्षा में प्राप्त सामान्यकृत अंक जन्म तिथि आय में बड़े अभ्यर्थियों की योग्यता सूची के ऊपर रखा जाएगा और इंग्लिश में यानी वर्गाक्रम इंग्लिश में निम्नलिखित अभ्यर्थियों के पहले नाम को मेरिट सूची में देखा जाता है। टेक्नीशियन A के लिए भी DRDO द्वारा प्रशिक्षित अप्रेंटिस टियर फर्स्ट परीक्षा में प्राप्त सामान्यकृत अंक जन्म तिथि आय के बड़े मापदंड योग्यता सूची के ऊपर रखा जाएगा और सेम लाइन इसके लिए भी दिया है। उत्तर कुंजी के लिए आपको DRDO के वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा और वहीं से डिटेल जानकारी मिलेगी। प्रारंभिक दस्तावेज परीक्षण होगा, उसके बाद क्या क्या डिटेल जानकारी है आप देख सकते हैं।
प्रयोगशाला संस्थाओं इकाइयों के लिए तैनाती के लिए नामांकन, यह भी टीयर 1 टीयर 2 के आधार पर होगा। डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए जो है क्या क्या जानकारी है जो आपको एडमिट कार्ड आएगा उसमें दे दिया जाएगा आपको, लेकिन जो भी डिटेल जानकारी है उसको आपको चेक कर लेना है एक बार। आवश्यक निर्देश हैं अप्लाई करने के लिए कि आपको DRDO के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको कोई डाउट है, कोई समस्या आती है तो FAW आपको दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई, सावधानीपूर्वक पढ़ लेना है। हाउ टू अप्लाई सावधानीपूर्वक पढ़ने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। यह सब डिटेल जानकारी आपको एक बार पढ़ लेना है। हिंदी में ही दिया हुआ है इसलिए आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। सिलेबस के बारे में, यह जो सिलेबस है केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए मैं सिलेबस से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो वीडियो बनाया गया है वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अच्छे तरह से बताया गया है। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में जो पद हैं यानी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी साइंस में जो भी पद हैं उस पद के लिए क्वालिफिकेशन और एज लिमिट सब बता दिए हैं, वो वीडियो आपको देखना है। इस पद में लाइब्रेरी साइंस में और बुक बाइंडर का जो पद है दोनों पद के लिए मैं बता रहा हूँ सिलेबस, लेकिन इसमें जो सिलेबस दिया है बहुत कम सिलेबस हैं, इसलिए आपको इसी सिलेबस पे नहीं रहना है। यदि आप यहाँ पर सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस सिलेबस, इसमें जो सिलेबस दिया है इसके आधार पे आप लेना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपको एडवांस सिलेबस भी पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर समझ में आएगा। तो कुछ यूनिट दिया हुआ है सिलेबस के रूप में, उस यूनिट के बारे में हम आपको बता देते हैं। बाकी आपको क्लियर मैं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरियन पद पे कार्यरत हूँ और सरकारी नौकरी कर रहा हूँ। उसके बाद से ही मैंने लाइब्रेरी करियर चैनल बनाया लाइब्रेरी साइंस में सपोर्ट के लिए। जो भी लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट हैं सभी को सपोर्ट करने के लिए हमने चैनल बनाया है। आप लाइब्रेरी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। कोई डाउट है तो मेरे से बात कर सकते हैं। अब जो लाइब्रेरी साइंस में पद हैं इसके लिए सिलेबस हैं, एक तो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी, पहला यूनिट है। दूसरा यूनिट है ICT यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, स्कॉलरी कम्युनिकेशन। स्कॉलरी कम्युनिकेशन पे आने वाले दिन में मैं आपको वीडियो बना दूंगा। स्कॉलरी कम्युनिकेशन कम नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसलिए इससे रिलेटेड मैं सोच रहा हूँ कि जो भी लाइब्रेरी प्रोफेशनल एग्ज़ाम देने वाला है इनके लिए वीडियो बनाया जाए। स्कॉलरी कम्युनिकेशन है, स्कॉलरी पब्लिकेशन है, स्कॉलरी सॉफ्टवेयर है, यानी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें जिससे रिलेटेड प्रश्न बनता है। इसके अलावा है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ICT इन लाइब्रेरी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज, एथिक्स एंड रिलेवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट। यहाँ पे दे दिया है कि इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी जो हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इतना ही सिलेबस पे आपको नहीं रहना है। अगला जो है टेक्निकल A के लिए बुक बाइंडर के लिए सिलेबस की बात करें तो इसके लिए जो है सिलेबस है हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ बुक बाइंडिंग, फिजिकल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बुक्स एंड मैगजीन्स, प्लानिंग ऑफ बाइंडिंग, फिनिशिंग एंड enhancement, various process of book binding method, handling and care of different binding materials, preparation of binding, adhesive and it use, binding room, machinery, tools and equipment, type of binding and their method, book binding steps, forwarding and finishing operations, book restoration, repairing and preservation methods, workshop calculations, automation and binding, quality consciousness and tools and relevant topic from subject या ट्रेड। यानी इसके अलावा और भी है, तो थोड़ा बुक बाइंडर के लिए सिलेबस थोड़ा ज़्यादा ही है और आप पढ़ेंगे गूगल में जैसे ही एक एक टॉपिक आप सर्च करेंगे तो पूरी आपकी लिस्ट आ जाएगी क्या क्या होता है। आपको पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से जो है डाउनलोड करके एक एक पॉइंट को आपको गूगल में टाइप करना है, यानी कॉपी करके पेस्ट करना है और सर्च करना है और जो भी डेटा आ रहा है उसको मेन पॉइंट वाइज अपने नोटबुक में आपको लिखना है। पढ़ाई करने का यही सूटेबल तरीका है, क्योंकि एक बार आप गूगल में सर्च करेंगे ऐसा ना हो कि दोबारा आपको सर्च करना पड़े, इसलिए सबसे पहले जो भी आप पढ़ें उसको नोट करते जाएं और वही आपका सूटेबल होगा।
और इस वीडियो में केवल लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए केवल सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। जनरल जो सिलेबस है फर्स्ट पेपर का वो तो मैं आपको बता दिया हूँ। ये जो रह गया था इसके बारे में मैं आपको सेपरेट अलग से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो 20 मिनट का ऑलरेडी हो गया था, इसलिए उसमें इसको मैं इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना भी बोरिंग हो जाता है। इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं बनाने के चक्कर में नहीं था, बट जानकारी बताते बताते वीडियो बड़ा हो जाता है। तो एक बार आपको रिपीट करते हैं कि आप अभी तक लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से नहीं जुड़े हैं तो लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइब्रेरी कम्युनिटी परिवार का मेंबर जरूर बने। इस चैनल पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के लिए वीडियो बनाई जाती है और स्पेशली उसी नोटिफिकेशन पे वीडियो बनता है जिसमें लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में वैकेंसी हो। इसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट हैं, हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स हैं, जिनसे कोई डाउट होती है तो बात भी होता है। तो आप भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बात भी कर सकते हैं यदि कोई डाउट है, कोई समस्या है तो। इसके अलावा आगे जो भी डिटेल जानकारी है वो आपको क्लास लगेगी तो उस टाइम बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं लाइब्रेरी करियर चैनल पर।